वेलकम टू ज्ञानश्री क्लासेस। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज की। सो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, इसमें बिना एग्जाम सिर्फ इंटरव्यू बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल जो वैकेंसीज हैं वो टोटल वैकेंसी यहाँ पे 88 हैं। केमिस्ट्री, कॉमर्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड ईडब्ल्यूएस, अलग अलग सब्जेक्ट्स यहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। और फिजिक्स और कॉमर्स में तो बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। तो ये उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जिनका अभी अभी नेट हुआ है। और यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो नेट है। तो नेट पास करने के साथ साथ आपने अभी जॉब सर्च करना शुरू किया है तो आपके लिए एक बहुत अच्छी वैकेंसी शुरू होती है। तो आइए देखते हैं डिटेल से इस वैकेंसी के बारे में। तो ये जो गाइस वैकेंसीज हैं ये है मोती लाल नेहरू कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जिसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं, जिसका लिंक है www.colrec.uod.ac.in। तो इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। ये असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है जिसका एकेडमिक पे लेवल 10 है। और यहाँ पर जो एंट्री लेवल है वो 57,700 से ये शुरू हो रहा है, जो 7th पे कमीशन के अंडर में आता है। तो यहाँ पर आप कॉलेज की वेबसाइट www.mlncdu.ac.in पे जाकर भी विजिट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी ये वैकेंसीज हैं। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ए और बी, देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि आपका जो एलिजिबिलिटी है ए या बी में से कुछ होना चाहिए। ए में ये लिखा हुआ है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स से या इसी के इक्विवेलेंट आपका ग्रेड होना चाहिए। और यहाँ पर जो भी लोग जिस भी सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाइड हैं, यानी कि अगर आप इकोनॉमिक्स से दे रहे हैं या आप हिंदी से दे रहे हैं तो हिंदी में आपका नेट होना चाहिए। सो इसके अलावा जो दूसरी क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री प्लस नेट का जो टेस्ट है वो आपका पास होना चाहिए, चाहे आप यूजीसी से पास करें चाहे CSIR से पास करें। अगर और इसके अलावा अगर ये नहीं है तो फिर अगर आपका PhD है तो भी आप यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल हैं। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसमें जो भी लोग नेट हैं और या इनका PhD है, दोनों में से कोई भी अगर एक चीज है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरी बात गाइज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर किसी सब्जेक्ट में नेट जो है वो नेट मान लीजिए उस सब्जेक्ट में कंडक्ट नहीं होता है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 पढ़िए कि द क्लियरिंग ऑफ नेट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर कैंडिडेट इन सच डिसिप्लिन फॉर विच नेट हैज नॉट बीन कंडक्टेड। अगर इसमें किसी में भी नेट नहीं होता है तो आपको यहाँ पे नेट पास होने की भी जरूरत नहीं है। नेट तभी जरूरी है अगर उस सब्जेक्ट में नेट ऑलरेडी होता हो। वैसे ज्यादातर सब्जेक्ट्स में होता ही है जितने सब्जेक्ट की वैकेंसीज यहाँ पे आए हैं। सो द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू फॉर द टीचिंग पोस्ट इन द कॉलेज शैल बी, यहाँ पर स्क्रीनिंग होगी और उसके अकॉर्डिंग स्क्रीनिंग जो भी आपका इंटरव्यू होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी रहेगा आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा। तो अगर आपका नेट है या आपका PhD है तो प्लीज आप इस जॉब के लिए जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। इससे आपको जो फायदा है वो ये है कि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। सपोज किसी स्टूडेंट का नहीं भी हो पाता है तो भी आपको यहाँ पे एक फायदा मिल जाएगा। तो आपकी वेबसाइट मैंने आपसे शेयर कर दी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज मैंने शेयर कर दी है। बहुत ज्यादा एप्लीकेशन फीस भी नहीं है, जस्ट 500 रुपीज इसका एप्लीकेशन फीस है। और SC ST PW कैटेगरी और वुमेन्स के लिए तो वो भी नहीं है। तो आप बिल्कुल डरिए नहीं, अगर आपका सब्जेक्ट में यहाँ पे वैकेंसी है तो आप इसको बिल्कुल अप्लाई कर देना और जाकर इंटरव्यू दे दीजिएगा। उससे आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, अच्छी जगह आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और उससे आपका जो आगे हमेशा ये एक्सपीरियंस आपकी अदर जॉब में भी काम आएगा जब भी आप कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे। और वैसे कोशिश करिए कि आपको ये डेफिनेटली आपका इसमें सिलेक्शन ही हो जाए। तो ये है इसके सारी चीजें। जो भी इंटरव्यू होगा वो आपका दिल्ली में ही होगा, कोई TAD आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहीं पे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा ये सारी इसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन है। और इसका जो अगर आप ये जानना चाहें कि इसे आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं तो आई थिंक 29 अप्रैल तक इसका लास्ट डेट है। तो 29 अप्रैल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।